Hello everyone, welcome back to our official YouTube channel of Riyat Academy. So this is the second part of chapter Definite Integration Previous Year Questions of year 2021. So let us continue with the next question of same year. So it is given integral of modulus of 5x minus 3 from 0 to 1 dx. तो जैसा हमने लास्ट वीडियो उसके भी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मॉड्यूलस आया तो स्टूडेंट ग्राफ ड्रॉ करो, आंसर जल्दी मिल जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5x-3 का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो सबसे पहले मुझे उसका शार्प एज चाहिए। तो शार्प एज 5x-3 इक्वल टू 0 लिख के मिल जाता है। तो यहां से x की वैल्यू अपने को 3/5 मिलती है। तो ये पॉइंट पे शार्प एज होगा और ये वैल्यू लेस देन 1 है और 0 से बड़ी है, तो शार्प एज 0 और 1 के बीच में। So if I draw graph of this function, so you will have sharp edge between 0 and 1. तो ये 0 ले लेता हूं, यहां पर 1 और यहां पे somewhere से it is 3/5. अब अगर मैं इसका V शेप वाला कर्व ड्रॉ करता हूं तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। This is the graph of your function. Now integration is from 0 to 1. So मतलब अपने को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है। तो इफ यू सी द कर्व, इफ यू सी द डायग्राम, तो दो ट्राइंगल बन रहे स्टूडेंट्स। तो एक एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यहां से निकाल लो और अगला यहां पर है और दोनों एरियाज को ऐड कर दो, आपको इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा बिटवीन 0 to 1। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगने वाला है। सो फर्स्ट ट्राइंगल का स्टूडेंट्स बेस तो दिख रहा है 3/5 है और हाइट निकालने के लिए अब हाइट इज स्टूडेंट्स द हाइट इज एट 0। तो यू फाइंड f of 0 by putting x equal to 0 in the function. तो अपना फंक्शन fx it is equal to mod of 5x minus 3 है। इसमें अगर तुम 0 डाल दोगे तो f of 0 मॉड्यूलस के अंदर 0 minus 3 आएगा, उसका मॉड्यूलस 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हाइट है वो 3 यूनिट्स का है और 1 डाल दिया इसमें। इफ यू पुट x is equal to 1, so यहाँ पे f of 1 आएगा, अंदर आएगा 5 minus 3 that is 2 मॉड्यूलस ऑफ 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हाइट हो गया 2 यूनिट्स का। तो पहला एरिया आएगा इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज हाफ इंटू बेस 3/5 है, हाइट हमने निकाला 3 प्लस हाफ इंटू बेस। अब बेस 1 minus 3/5 आएगा, सो 1 minus 3/5 इज द बेस और हाइट उसका 2 यूनिट्स है। तो ये होगा तुम्हारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन का आंसर। तो फर्स्ट जो एरिया है वो 9/10 आ रहा है प्लस यहाँ पे मैं ये 2 कैंसिल कर देता हूं, यहाँ पे आएगा 5 minus 3, दिस इज 2/5। एलसीएम लिया तो कॉमन डिनोमिनेटर 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 plus 4। तो फाइनली स्टूडेंट्स योर आंसर इज 13/10। तो 10th क्वेश्चन का आंसर इज 13/10 एंड इट इज ऑप्शन बी। सो मॉड्यूलस फंक्शन मिले तो ग्राफिकली जाओ, सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगला सम, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 3 cos x प्लस sin x फ्रॉम 0 to 90 dx। अब स्टूडेंट ये तो इनडेफिनाइट का वो सम है जिसका शॉर्टकट है अपने पास। तो शॉर्टकट में याद दिला देता हूं, द शॉर्टकट ऑफ दिस टाइप ऑफ सम्स इट वाज a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x। ये पैटर्न में cos पहले होना चाहिए, तो इसका शॉर्टकट बनता है इट इज ac प्लस bd अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल टाइम्स ये x प्लस, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, AD माइनस BC, डिनोमिनेटर सेम रहेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो अगर हम लोग हमारा क्वेश्चन देखते हैं तो I इज इक्वल्स टू इट इज 0 to π/2। तो स्टूडेंट ये 1 cos x है, ऊपर sin x नहीं है तो मेक इट 0 sin x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 1 sin x एंड dx। अब कंपैरिजन करोगे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c इज 3, d इज 1। सो एज पर शॉर्टकट स्टूडेंट्स ये आ जाएगा इट इज ac दैट इज 1 into 3 प्लस 0 into 1
डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 1 1 इज 1 माइनस 3 इंटू 0 नीचे वापस 9 प्लस 1 and this is into log of mod of denominator that is 3 cos x plus sin x. अब ये डिफरेंट इंटीग्रेशन इसलिए हमको प्लस से लेने का जरूरत नहीं है, हम इसमें सीधा जाएंगे अपर माइनस लोअर करने, तो 0 to 90 आ जाएगा। अंदर वाले का सिंप्लीफिकेशन लिख देता हूं, तो फर्स्ट ब्रैकेट में 3/10 आ रहा है, सो 3/10x प्लस ये 1/10 हो रहा है इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 cos x plus sin x and this is from 0 to 90, that is upper minus lower. अब अपर का सब्स्टिट्यूशन π/2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बनेगा 3/10 इंटू π/2 प्लस 1/10 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, स्टूडेंट्स cos 90 0 होगा, sin 90 1 होगा, तो ये तुम्हारा अपर का सब्स्टिट्यूशन हो गया, माइनस लोअर पे 0 डालने पे पहला टर्म तो 0 बनेगा क्योंकि वहां पे x है, इस ब्रैकेट के अंदर 1/10 इंटू इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos 0 1 होगा, तो 3 इंटू 1 आएगा, sin 0 0 हो जाएगा, तो ये मॉड्यूलस कंप्लीट और ये तुम्हारा लोअर पार्ट का आंसर। अब फर्स्ट पार्ट से मुझे मिल रहा है इट इज 3π/20 एंड स्टूडेंट्स log 1 आएगा, अगला टर्म log 1 0 होता है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, या फिर मैं इसको यहाँ पे प्लस 0 कर देता हूं, माइनस 0 तो चला गया, फिर माइनस 1/10 और वो log 3 होगा, दिस इज log 3, तो फाइनली अपना आंसर होगा इट इज 3π/20 माइनस 1/10 टाइम्स log 3, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 इफ आई चेक द ऑप्शंस 3π/20 माइनस log 3/10, so it is option B। तो 11th क्वेश्चन में इंडेफिनाइट का डायरेक्ट शॉर्टकट लग गया, तो अपने को आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th सम, इट इज इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस e रेज टू x dx फ्रॉम -90 टू +90। अब सुन, ये प्रॉपर्टी वाला सम है जहां पे नेगेटिव लिमिट से पॉजिटिव लिमिट हो, तो उसका इवन ऑड फंक्शन वाला रूल लग सकता है। तो लेट अस चेक व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शन इज, इवन या फिर ऑड। तो स्टूडेंट्स इफ आई सी द न्यूमरेटर इज cos x which is even function, डिनोमिनेटर में 1 इवन फंक्शन है, लेकिन जो e रेज टू x है स्टूडेंट्स वो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा इवन ऑड वाला, क्योंकि e रेज टू x इवन भी नहीं होता ऑड भी नहीं होता, तो मुझे इसको इनडेफिनाइट से सोचना पड़ेगा। पर इनडेफिनाइट से करने के पहले स्टूडेंट्स, अगर ये प्रॉपर्टी इवन ऑड वाली फेल हो जाती है तो तुम लोग ये प्रॉपर्टी पे चांस ले सकते हो, इंटीग्रल ऑफ fx dx फ्रॉम a टू b इज इंटीग्रल ऑफ सेम फंक्शन बट इट इज f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी एक बार चेक कर लेने का, अगर ये काम कर गया तो अपने को इंडेफिनाइट का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये जब प्रॉपर्टी यूज होती है तो हम x को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करते हैं, और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करके चेक करते हैं 1 dx आ रहा है या 0 dx आ रहा है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं काम किया तो हमको इंडेफिनाइट से तो करना ही पड़ेगा। अपने केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, x का रिप्लेसमेंट लोअर लिमिट और अपर लिमिट π/2 माइनस π/2 माइनस x होगा, तो ये फाइनली माइनस x आएगा, सो x का रिप्लेसमेंट माइनस x से ही करना है। सो इफ यू सी फर्स्ट द क्वेश्चन I is -90 to +90, it is cos x upon 1 plus e raised to x dx। इसमें x का रिप्लेसमेंट हम करते हैं, सो माइनस π/2 टू π/2, cos ऑफ माइनस x तो cos x ही होगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस e रेज टू माइनस x आएगा एंड दिस इज dx। अब इसको प्रीवियस वाले स्टेप से अगर मैं कंपेयर करूं तो e रेज टू x की जगह पे e रेज टू माइनस x आ गया, और लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करके मैं मेरा डिनोमिनेटर वापस सेम कर सकता हूं प्रीवियस वाले स्टेप से। तो लेट अस यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस एंड सी व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट स्टेप इज। तो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा e रेज टू x प्लस 1 और e रेज टू x ऊपर आ जाएगा, दिस इज cos x।
अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल के ऐड कर देता हूं। सो एडिशन ऑफ 1 एंड 2 विल गिव यू लेफ्ट हैंड साइड 2i। राइट में क्या हो जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा दैट इज e रेज टू x प्लस 1, और न्यूमरेटर का एडिशन करोगे तो तुमको दिखेगा इट इज cos x प्लस e रेज टू x cos x एंड dx। अब न्यूमरेटर से अगर मैं cos x कॉमन निकाल लेता हूं, सो माइनस 90 टू प्लस 90, cos x कॉमन निकाला हमने तो ये 1 प्लस ई रेज टू एक्स आएगा डिवाइडेड बाय ई रेज टू एक्स प्लस 1। अब सुन, यहाँ पे एडवांटेज अपने को ये मिल गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये कट हो जाएगा और जो अपने पास बचेगा वो सिर्फ cos x है। सो लेफ्ट में अपने पास इट इज 2i और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है एंड दिस इज फ्रॉम माइनस 90 टू प्लस 90। अब साइन 90 1 होगा, माइनस लोअर सब्सटीट्यूट करोगे तो साइन ऑफ माइनस 90 वो माइनस 1 आएगा, तो स्टूडेंट्स ये 2 हो जाएगा। लेफ्ट में 2i है, 2 कैंसिल हो जाएगा, i का वैल्यू 1 आ जाएगा। सो इट इज ऑप्शन सी, 12th का इट इज ऑप्शन सी। देखो स्टूडेंट्स, इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी फेल हुआ तो मैंने उसके प्रीवियस वाला प्रॉपर्टी यूज किया जहां पे हम x का रिप्लेसमेंट लोअर प्लस अपर माइनस x से करते हैं और वो काम कर गया। तो जब भी इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी अगर फेल होता है तो ये ट्राई करो, अगर ये प्रॉपर्टी लग जाती है तो इंटीग्रेशन देखो कितना सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज इनडेफिनाइट से जाते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो 12th क्वेश्चन इट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 सम, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 फ्रॉम 5 टू 10 dx। अब ये तो अपना बहुत ही फेमस क्वेश्चन स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शंस वाला। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में ये तो शॉर्टकट से हो जाता है। सो 5 टू 10 वो शॉर्टकट, डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स बनाऊंगा बड़े वाले, जहां पे फर्स्ट ब्रैकेट में मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा प्लस दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा। पहला ब्रैकेट को इक्वल टू हम डिसाइड ऐसे करते हैं, x माइनस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू 1। सिमिलरली फॉर सेकेंड ब्रैकेट, तो जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो यू मेक श्योर कि तुम x माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं डालना है तुमको, इट विल रिमेन एज इट इज। सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर x माइनस 2 वाला ब्रैकेट एज इट इज रखना है और फर्स्ट ब्रैकेट में 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर इज 1, और इसको इंटीग्रेट कर दो तो दिस इज 1 बाय लीनियर जिसका इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ लीनियर। तो माइनस साइन ऊपर ले लिया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड आई गो फॉर अपर माइनस लोअर। लॉग की प्रॉपर्टी यूज की तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 एंड इट इज फ्रॉम 5 टू 10। अब मैं 10 सब्सटीट्यूट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 माइनस 2, 8 नीचे 9 आएगा, माइनस लोअर का सब्सटीट्यूशन तो ये आ जाएगा log ऑफ 5 माइनस 2 दैट इज 3, 5 माइनस 1 तो ये 4 हो जाएगा। फिर से log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये हो जाएगा log ऑफ 8 बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 3, जिससे अपने को मिल जाएगा log ऑफ 32 बाई 27। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। ऑप्शंस देख लो, 32 by 27, so it is option B. So indefinite के शॉर्टकट वाले मेथड से ये जल्दी हो गया। इसको करने के लिए और एक मेथड है, तुम ब्रैकेट ओपन कर दो, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाएगा, 1 by क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। सो दिस इज 13th क्वेश्चन एंड इट इज ऑप्शन बी। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, 14th क्वेश्चन देखो। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x minus cos x upon 1 minus sin x cos x 0 to 90 dx। अब ये इंडेफिनाइट में ये रेगुलर सम है, बट मैं इसको डेफिनाइट से प्रॉपर्टी से ट्राई करता हूं, देखना बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि 0 to 90 है तो हम x का रिप्लेसमेंट 90 माइनस x से करेंगे। तो i इज इक्वल टू 0 to 90, ऊपर sin x माइनस cos x, डिनोमिनेटर में इट इज 1 माइनस sin x इंटू cos x एंड dx। सो रिप्लेसमेंट किया हमने x का 90 माइनस x से, सो 0 टू पाई बाई 2 साइन x की जगह पे cos x आ जाएगा,
cos 90 माइनस थीटा, ये sin थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस पहला टर्म cos x हो जाएगा, दूसरा टर्म sin x हो जाएगा। और यहां से अपने को दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो स्टूडेंट्स ऐड करके देख लेते हैं। सो इफ आई ऐड 1 एंड 2, तो देख लो लेफ्ट में तो 2 आएगा, ये तो फिक्स है। राइट में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो देख लो, इट इज 0 dx, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में कैंसिलेशन होगा, तो ये 0 dx आ गया। अब 0 dx आ गया तो अपने को मालूम है इंटीग्रेशन 0 ही होगा। ये एडवांटेज होता है इस प्रॉपर्टी का, ऐड करके या तो 1 dx या तो 0 dx मिल गया तो अपना काम बहुत जल्दी हो जाता है। So it is option A. So 14th question, it is option A, that is 0. So next question. If f of x is modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 plus modulus of x minus 3. अब स्टूडेंट्स 3 मॉड्यूलस है, इसको भी हम ग्राफिकली करेंगे, बिकॉज अगर हम इसमें केसेस बनाने गए तो उसमें ही अपना काफी टाइम चला जाएगा। तो इसका ग्राफ फटाफट बनता है, तो ग्राफ कैसे बनता है जरा देख लो। So if I take the coordinate system, अब तो सबसे पहले स्टूडेंट्स तीन मॉड्यूलस है। अब शायद मैं टाइम लूं इसको बताने के लिए, बट अगर तुम एक बार सीख जाओगे तो ग्राफ बहुत फटाफट बन जाता है। तो सबसे पहला काम, हर मॉड्यूलस का जो शार्प एज है वो किस पे आता है वो देख लो। तो फर्स्ट वाला मॉड्यूलस अपने को शार्प एज 1 पे देगा, तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, फिर अगला 2 देगा, फिर 3 देगा, तो ये 3 शार्प एज वाले पॉइंट है। अब अपने को करना क्या है स्टूडेंट्स, यही पॉइंट्स fx में डाल के उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालनी है अपने को। सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 1, तो अपने को f ऑफ 1 जो मिलेगा, फर्स्ट मॉड्यूलस से 0 मिलेगा, अगले से 1 माइनस 2 माइनस 1, उसका मॉड्यूलस 1 माइनस 3 करूंगा, माइनस 2 आएगा, मॉड्यूलस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 0.3 मिलेगा। तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू अपने को 3 मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 3 यहाँ पे लेता हूँ y का, तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा, इट इज 1,3। सिमिलरली मैं x की वैल्यू 2 निकालूंगा और x की वैल्यू 3 पे भी निकालूंगा। सो जब मैं f ऑफ 2 फाइंड करूंगा, तो यहाँ से तुम्हारा दूसरा मॉड्यूलस 0 हो जाएगा, पहले मॉड्यूलस का आंसर 1 आएगा और तीसरे मॉड्यूलस का आंसर भी 1 आएगा, तो ये अपने को टोटल 2 मिल जाएगा। तो 2 पे अगर मैं प्लॉट करूं पॉइंट, तो अपने को वो यहाँ पे इस जगह पे मिलेगा 2,2 एट x इज इक्वल टू 3। f ऑफ 3 फाइंड किया हमने, तो तीसरा वाला मॉड्यूलस 0 देगा, फर्स्ट वाले मॉड्यूलस में 2 आएगा और बीच वाले मॉड्यूलस में 1 आएगा, तो ये टोटल 3 हो जाएगा। तो इसका पॉइंट जब प्लॉट करेंगे तो स्टूडेंट विल गेट 3,3 विच इज दिस पॉइंट। अब जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट ये तीनों पॉइंट्स को अपने को कनेक्ट करना है। तो अगर मैं तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं तो ये ऐसा दिखेगा। फिर इसके राइट में स्टूडेंट ग्राफ सिर्फ इतना नहीं है, इसके राइट में भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेंगे, बट विल मेक श्योर कि इसको प्रीवियस वाले लाइन से वो मर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये तुम थोड़ा सा इसको नैरो रख सकते हो, या फिर मैं थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूं, इस तरफ, और यहां पर भी ये सिचुएशन लेफ्ट में ये ऐसे आ जाएगा, सो दैट इट डजंट लुक लाइक दे आर कोलिनियर। ये ग्राफ हो गया मॉड्यूलस, 3 मॉड्यूलस की एडिशन का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है। अब अपने को इंटीग्रेशन 1 to 4 के बीच में चाहिए। अब जब 1 to 4 के बीच में हम लोग देखते हैं, तो स्टूडेंट्स 4 अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, x की वैल्यू 4, तो 1 और 2 के बीच में स्टूडेंट्स 1 और 2 के बीच में सिचुएशन अपने पास ऐसा है कि यहाँ पर 1 और 2 के बीच में ग्राफ में वापस ड्रॉ कर देता हूँ, तो अपने को ये आया था कुछ इस तरह, और ये मैंने कुछ इस तरह से रखा हुआ है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। अब 1 और 4 के बीच में, सॉरी 1 और 2 के बीच में, सो यू कैन सी दैट दिस इज लाइक ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम बन रहा है, देखो। फिर 2 और 3 के बीच में भी देखो ट्रेपेजियम बन रहा है, और मैं 4 वाला लाइन भी अगर ड्रॉ कर दूंगा तो ये भी तुमको ट्रेपेजियम ही बनेगा। अब अपने को ये 3 ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है और उसको ऐड कर देना है। अब एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो
स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्रेपेजियम के अपने पास दोनों हाइट्स है, ये हाइट 3 है, ये हाइट 2 है, अगला हाइट 3 है। अब 4 पे जो हाइट खड़ा है या जो दो पैरेलल लाइंस का लेंथ है वो हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू 4 डाल के। सो अगर मैं f ऑफ 4 फाइंड करता हूं तो फर्स्ट वाले मॉड्यूलस से 3 आएगा, सेकेंड वाले मॉड्यूलस से 2 आएगा, लास्ट वाले मॉड्यूलस से 1 आएगा। तो ये 3 + 2 5, 5 + 1 ये 6 हो जाएगा। तो जब मैं फर्स्ट ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करूंगा तो स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड आंसर मेरा होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो दो पैरेलल साइड्स है 3 और 2, तो ये 3 + 2 होगा और इनटू हाइट होगा। तो हाइट स्टूडेंट्स 1 यूनिट है, ये उसका हाइट होगा, जो लेंथ 1 और 2 के बीच में वो उसका हाइट है। सो इनटू 1। अगला ट्रेपेजियम लिया तो इट इज हाफ इंटू पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 2 + 3 आएगा, इंटू हाइट वो 1 आएगा। तीसरा ट्रेपेजियम इट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो 3 प्लस और ये हाइट 4 पे हमने निकाली, ये 6 है। तो 3 + 6 और हाइट इसका भी 1 है। बस अब अपने को इसको सॉल्व करके फाइनल इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट वाले का आंसर 5/2, अगले का भी आंसर चेक कर लो 5/2 ही है, और लास्ट वाला 9/2 आ जाएगा। सारे कॉमन डिनोमिनेटर्स ऊपर वाला एडिशन किया तो सुन ये बनेगा 19/2 एंड यू कैन सी इट इज ऑप्शन डी। तो 3 मॉड्यूलस फंक्शंस का ग्राफ जैसा मैंने बनाया वो बनाओ, इट इज द फास्टेस्ट वे बिकॉज इफ यू गो बाय नॉर्मल मेथड by considering the cases it will take lot of time। तो ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है जिसका एरिया का फॉर्मूला हमको पहले से पता है और वो यूज करके अपने को फाइनल आंसर जल्दी मिलता है। तो ये था 15th क्वेश्चन, ऑप्शन डी। अगला सम 16th क्वेश्चन, इट इज इंटीग्रल ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x अपॉन 1 + कोसेक स्क्वायर dx एंड लोअर लिमिट इज π/6, अपर लिमिट इज π/2। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ भी करने ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा ये। अगर मैं कोसेक x को t डाल देता हूं तो कोसेक x का डेरिवेटिव इट इज माइनस कोसेक x इंटू कॉट x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। सो कोसेक x इंटू कॉट x इंटू dx ये माइनस dt बन जाएगा। लिमिट्स मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं। सो अगर मैं cos 30, नाउ स्टूडेंट्स इफ आई पुट π/6 मतलब 30 डिग्री, तो कोसेक 32 होता है, तो लोअर लिमिट इज 2। 90 डालूंगा तो कोसेक 90 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर माइनस dt से रिप्लेस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 + t² हो जाएगा। माइनस हटा के मैं लिमिट्स इंटरचेंज कर देता हूं, तो ये 1 to 2 हो जाएगा, दिस इज dt अपॉन 1 + t²। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना अपने tan इनवर्स ऑफ t का। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ t एंड दिस इज फ्रॉम 1 to 2। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 होगा स्टूडेंट्स। तो अपना फाइनल आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस π/4। पर मैं ऑप्शंस देख रहा हूं तो मेरा ऑप्शन ए इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने को या ऑप्शन में π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 दिया है और अपने को tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस π/4 मिल रहा है। बाकी कोई भी ऑप्शन क्लोज तो नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, ये जो आंसर अपने को मिला वो तो करेक्ट है ही, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको होल्ड पे रख रहा हूं फिलहाल। और इस वाले स्टेप को देखो, मेरे सेकेंड लास्ट स्टेप में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। तो अगर मैं वो यूज कर लूंगा तो सुन ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ इट इज 2 - 1 अपॉन 1 + 2 × 1। तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 3 आएगा, तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स ऑफ 1/3 आ जाएगा, जो मुझे ऑप्शन डी में दिख रहा है। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/3 एंड यू कैन सी इट इज क्लियरली ऑप्शन डी। हमने जो ये आंसर लाया था स्टूडेंट्स वो करेक्ट ही है, लेकिन वो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अपने को कुछ ना कुछ और सोच के आंसर के पास तो जाना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आंसर सच में मैच नहीं होता तो बोनस क्वेश्चन हो जाता फिर, और अपने को ऐसे भी मार्क्स मिल जाते। सो दिस वाज योर 16th क्वेश्चन, इट इज ऑप्शन डी। अगला सम 17th क्वेश्चन,
if 2 times fx minus 3 times f of 1 by x is equals to x, then find integration of fx dx from 1 to e. अब ये जो क्वेश्चन अपने पास है ये एक टिपिकल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं 1 बाय एक्स और ये x है, यहाँ पे हम x का रिप्लेसमेंट 1 बाय x से करते हैं एंड वाइस वर्सा, तो अपने को और एक इक्वेशन मिल जाता है। सो 2 टाइम्स f ऑफ 1 बाय x माइनस 3 टाइम्स f ऑफ x, और राइट में मेरे पास ये हो जाएगा 1 बाय x इस तरह से, और ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन अपने को fx का चाहिए, तो ट्राई करो f ऑफ 1 बाय x कैंसिल हो जाए। तो f ऑफ 1 बाय x को कैंसिल करने के लिए शुड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 2 एंड दिस इक्वेशन विद 3। तो अपने को जो नए इक्वेशंस मिलेगा हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 2 से, तो अपना इक्वेशन आएगा 4fx माइनस 6f ऑफ 1 बाय x, और राइट में मेरे पास 2x आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 टाइम्स f ऑफ 1 बाय x माइनस 9fx, और राइट में 3 बाय x आ जाएगा, और ये दोनों को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। एडिशन से देखो ये कट हो जाएगा, और ये 4fx माइनस 9fx ये मुझे माइनस 5fx दे देगा, और राइट में तो कुछ नहीं कर सकता, इट इज 2x प्लस 3/x। ये तुम्हारा fx का वैल्यू यहां से मिल गया अपने को। तो fx की एक्चुअल वैल्यू अपने को मिली है माइनस 1/5 टाइम्स इट इज 2x प्लस 3/x। अब इसी को इंटीग्रेट करना है अपने को। सो फ्रॉम 1 टू e f ऑफ x dx, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस 1/5 तो कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा। 2x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x²/2 प्लस 3 टाइम्स 1/x का इंटीग्रेशन इट इज log ऑफ मॉड ऑफ x, एंड ब्रैकेट क्लोज, और लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज e। सो माइनस 1/5 रिमेन्स एज इट इज। यहाँ पे मैं 2 कैंसिल कर सकता हूं, दिस कैन बी कैंसिल्ड, एंड देन गो फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ अपर लिमिट। तो अपर लिमिट में आंसर आएगा e² प्लस 3 टाइम्स log e 1 होता है, तो ये 3 आ गया, ये अपर का आंसर। माइनस लोअर पे 1² इज 1 प्लस log 1 0 होता है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस 1/5 टाइम्स e², 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर आ रहा है e² प्लस 2 अपॉन 5, लेकिन माइनस का साइन है, तो स्टूडेंट यू कैन सी इट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एग्जैक्टली मैच हो रहा है, अरेंज कर लोगे तो दिख जाएगा। इट इज 2 प्लस e² अपॉन 5, और ये माइनस का साइन। तो ये हो गया 17 क्वेश्चन जिसका ऑप्शन अपने को सी मिला। तो ये टिपिकल सा मैं सुन, जब भी fx और f ऑफ 1/x देखते हो तो ओनली मेथड ऑफ सॉल्विंग इज रिप्लेसमेंट ऑफ x by 1/x and vice versa. Next question, or it is integral of 1 by log x minus 1 by log x the whole square, the whole dx. Limits are from 2 to e is equals to a plus b by log 2. Then find a and b. अब ये क्वेश्चन भी इंडेफिनाइट का एक टिपिकल सम है, जहां पे हम एक रूल फॉलो करते हैं कि एक टर्म एक से ज्यादा बार दिखता है तो हम उसको टी डाल देते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं log x को t डाल दूं, if I substitute log x is equals to t, but before taking derivative students I'll go for exponential form। अब डेरिवेटिव ले लो, तो dx is equals to e raised to t dt। हम ये सिचुएशन पे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक चांस लेते हैं कि शायद ये फॉर्मूला अगर लग जाए तो अपना काम बहुत जल्दी हो जाता है। इसका डायरेक्ट आंसर आता है e raised to x into f of x, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल लाने का ट्राई करते हैं। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जिसको मैं आई बोल रहा हूं वो बन जाएगा इट इज 1/t माइनस 1/t², dx का रिप्लेसमेंट e raised to t dt। लिमिट्स चेंज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो log x में अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं तो वो log 2 बनेगा, तो मेरा लोअर लिमिट log 2 आएगा। अपर लिमिट e है तो log e 1 आएगा। एंड स्टूडेंट्स देख लो एग्जैक्टली जो फॉर्मूला मैंने राइट में लिखा वही बना, अंदर fx और f' भी तैयार होके आ गया आपके पास। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e raised to t into 1/t, और अपने को अपर माइनस लोअर करना है, सो log 2 एंड दिस इज 1।
अब जब अपर का सब्सटीट्यूशन होगा तो इट इज ई रेज टू 1 इंटू 1/1, ये अपर का आंसर। लोअर का आंसर ई रेज टू log 2 इंटू 1/2 आएगा। अब पहला टर्म तो ई आएगा, और यहां पे एक लॉग की प्रॉपर्टी जा रही है स्टूडेंट्स, ई रेज टू log ऑफ 2 टू द बेस ई होता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 2 आ जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस, इसका आएगा 2, और इसका डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर log 2 है, सो इट इज 2/1/log 2, ये सिचुएशन है अपने पास। तो अपना फाइनल आंसर जो आई का होगा इट इज ई माइनस 2/log 2। अब इसको अगर मैं अपने RHS से कंपेयर करूं तो इट इज a प्लस b/log 2। तो कंपेरिजन से अपने को a का वैल्यू e मिल रहा है और b का वैल्यू -2 मिल रहा है। So a का वैल्यू इज e, b का वैल्यू इज -2, so should it is option B. Clearly it is option B. तो ये हो गया अपना 18 सम जो इंडेफिनाइट के टिपिकल वे से सॉल्व हो गया। So this was the last question of 2021. So thank you for watching this video, students. Please do like, share and subscribe. Thank you.